क्या आपको किसी ने कहा है कि पहले ही अल्ट्रासाउंड में बच्चे का जेंडर पता चल जाता है? या फिर घर के बड़ों ने बोला, अरे बहू का पेट तो देखो, बहू की पेट की शेप, बहू का चेहरा, पक्का ये लड़का है, पक्का ये लड़की है। वेल, आज मैं आपको इस मिथ और कंफ्यूजन से बाहर निकालने वाली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंस क्या कहती है, जेंडर रिवील का सच क्या है और क्यों अल्ट्रासाउंड को बच्चे के सेक्स जानने के लिए नहीं, बच्चे की वेलबींग जानने के लिए यूज करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। मेरे पास इतनी प्रेग्नेंट लेडीज आती है डेली, और वो 25 साल से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बट ये सवाल सबके दिमाग में रहता है, चाहे पहला बच्चा हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा। स्पेशली उन लोगों का जिनकी ऑलरेडी लड़कियां में, जिनके पास लड़का नहीं है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि डॉक्टर छुपाते हैं। मैडम, आपने तो इतनी डिलीवरीज करा ली, आप तो हमारे चेहरा देख के बता सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। या फिर अल्ट्रासाउंड करते समय उम्मीद से डॉक्टर की तरफ देखते हैं कि शायद बता दे, शायद रिवील कर दे। उनको लगता है हर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को तो दिख ही रहा है कि लड़का है या लड़की है। अब पेशेंट के हिसाब से तो बड़ा मासूम सा सवाल है, उसको हक है ये जानने का कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। बट आप ये देखिए कि उसके ऊपर सोशल प्रेशर कितना है। सोशल प्रेशर की वजह से भी कई बार लेडीज अजीब सा बिहेव करती है, क्योंकि घर में सास है, ससुर है, सबको लड़का चाहिए। लड़का ना हो तो फैमिली इनकम्प्लीट मानी जाती। तो आज हम इसको प्रॉपरली समझेंगे साइंटिफिकली कि एक्चुअली इससे लीगल इश्यूज क्या है। आइए समझते हैं इसका एथिकल इशू। इंडिया में किसी भी अल्ट्रासाउंड में बच्चे का जेंडर बताना टोटली इलीगल। इंडिया की एक एक्ट है PCPLDT एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। इसके तहत कोई भी डॉक्टर अगर लिंक बताता है पेशेंट को ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही कल्प्रिट्स। इसको टोटली इलीगल माना गया है। बस इंडिया में ये मांगते हैं, अगर आपने लिंक बता दिया तो इसका बेसिक कारण, इसका बेसिक जो रिजल्ट है वो फीमेल फीटिसाइडल यानी कि भ्रूण हत्या। अगर वो लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या। अब अगर टेक्निकली बात करें तो क्या अल्ट्रासाउंड से सेक्स पता चलता है? यस, सही है, बट ये इतना आसान नहीं होता जितना आप लोगों को लगता है। ऐसा नहीं कि अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा, मशीन ऑन कर लिया, हर कर दिख गया कि हाँ लड़ना है या लड़की। टेक्निकली बच्चा 12 हफ्ते के आसपास उसके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो जेराइटल एरिया, वो किड से डेवलप होता है। बट बच्चा इतना छोटा होता है जो कई बार मिस्टेक्स भी हो जाती है, कई बार ढंग से दिखता भी नहीं है। डिपेंड करता है बच्चे की पैरों की पोजीशन क्या है, क्या हमको वो पार्ट दिखाए कि अच्छी से अच्छा ट्रेड रेडियोलॉजिस्ट भी कई बार 14 से 16 हफ्ते तक ये चीज नहीं देख पाता। 16 हफ्ते के आसपास थोड़ा इजी हो जाता है दिखता, क्योंकि जेनिटेलिया बड़ा हो जाता है और बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने पैरों से, अपने हाथों से कुछ कीले हो। कई बार ये भी सुनने में आया है कि सेक्स डिटेक्शन कराया था, लड़का बताया गया था, हो गई लड़की। सोचिए उनके साथ क्या हुआ। मैं क्या क्यों, भगवान ने शायद सही किया, क्योंकि वो लड़का समझ के एक लड़की को अंदर पाल रहे थे। जब लड़की हुई तो उनको लगा डॉक्टर ने गलत क्यों बताया। तो आप मान के चलिए 10 to 50% एरर रहेगा, चाहे कितना भी अच्छा रेडियोलॉजिस्ट, राइट। हाँ, टेक्निकली 14 से 16 हफ्ते पे अच्छे से दिख जाता है। अब बात करते हैं उन मिथ्स की जो हमारी सोसाइटी में फैले हुए। इन मिथ्स का शिकार मैं भी हुई। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, ऑब्वियसली सबको लग रहा था घर में लड़का आएगा कि लड़की, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, बाकी लोग तो डॉक्टर्स नहीं है। तो वो मेरी पेट की शेप देखते थे या फिर मेरे चेहरा देखते थे कि चेहरा अगर बहुत अच्छा खिल रहा है तो डेफिनेटली अंदर लड़की है। तो 7वें महीने में जब चेहरे में ग्लो आया, थोड़ी सुंदरता बढ़ी, कलर पॉपुलेशन अच्छा हुआ, अरे इसके पेट में तो लड़की है। पेट अगर फैला है तो यार ये तो लड़की है। पेट अगर नुकीला आगे की तरफ निकल रहा है तो ये तो लड़का है। ये सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में फैलते हैं। स्पेशली अगर आप खाने पीने में खटाई ज्यादा खा रहे तो लड़का है, मीठा ज्यादा खा रहे तो लड़की है। तो ये सब आपने भी सुना होगा और ये हमारी सोसाइटी में चल रहा है, सालों से चल रहा है। आप खुद ही सोचिए, क्या करोड़ों बच्चे दुनिया में जो पैदा होते हैं, सबका एक ही फिक्स पैटर्न होता है कि हर लड़का जो है माँ के पेट को नुकीला बनाएगा और माँ को एसिडिटी करवाएगा, और लड़की होगी तो माँ का फेस ग्लो करेगा, उसका पेट फैलेगा। क्या ये नॉर्मल है? क्या ये सबके साथ होता है? इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं। इतनी बार मुझे पेशेंट्स आके बताती है, मैं बहुत सारी चीजें पेशेंट्स से सीखती कि मैडम मेरी दादी जो है मेरे पेट की शेप देख के और मेरी नाभि देख के बता रही है कि लड़का है कि लड़की। नाभि बाहर की तरफ निकली है कि अंदर तरफ की तरफ गई है, उससे पता चल जाता है लड़का है या लड़की। या फिर हार्ट बीट की रेट से पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की। वेल, साइंटिफिकली इसका कोई बैकिंग नहीं है। मेरे को 25 साल हो गए, मैंने साइज में कभी ये बढ़ा नहीं, क्योंकि हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न, डेवलपमेंट, हार्ट बीट सब कुछ अलग होता है। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड को जेंडर जानने के लिए नहीं, अल्ट्रासाउंड को यूज करना चाहिए बच्चे की वेलबींग जानने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चे का वेट सही है कि नहीं, आंवल की पोजीशन क्या है, बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल रहा है पहले से, एमनियोटिक फ्लूइड की क्या कंडीशन है, कि ये सारी चीजें बच्चे की वेलबींग जानने के लिए यूज करनी। हमारी कंट्री में सोसाइटी कितनी भी पढ़ लिख जाए, पर एक कुछ बेसिक धारणा है लड़कों को लेकर कि लड़का ही फैमिली को कंप्लीट करता है, फैमिली का नाम आगे लेके जाता है, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल।
फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर 18 to 20 वीक्स पे जब एनोमली स्कैन होता है तो ऑप्शनली पेशेंट से पूछा जाता है क्या आपको जेंडर पता करना है। 12 to 14 वीक्स पे जब एंटी स्कैन होता है तब भी वो पूछते हैं। मेरी जो सेकंड डॉटर है, यानी कि मेरी जो सेकंड बच्चा है, वो यूके में हुआ था। उन्होंने मुझे अपने आप ही बता दिया कि आपके पेट में लड़की है बट 10% एरर है, राइट। पर उसकी वजह से वहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं देते। वहाँ पर सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि चलो हम उसी हिसाब से शॉपिंग कर लें, उसी हिसाब से अपना मन बना लें, नाम सोच लें। इंडिया में जब तक ये धारणा नहीं हटेगी, लोगों की विचारधारा चेंज नहीं होगी, तब तक कानून को बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी। इसीलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से प्रैक्टिशनर्स, बहुत से क्वैट्स जो कि एक्चुअल डॉक्टर्स नहीं है, वो पेशेंट की एंजाइटी देखकर, उनकी घबराहट देखकर, उनकी क्यूरियोसिटी देखकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें इंडिया में उन प्रैक्टिशनर्स को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। अब वो क्या करते हैं, किसी भी अनरिलायबल तरीके से आपको जेंडर बताने की कोशिश कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ट्रेन के अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी जिसको कुछ भी दिखा रहे थे, पेशेंट को तो पता नहीं क्या चल रहा है, और हर पेशेंट को बता रहे थे लड़की है, और वहां पर एबॉर्शन हो रहा। बेसिकली पैसा कमाने का तरीका, राइट। तो इस वजह से ये कानून इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। कई लोग डीएनए टेस्टिंग कराते हैं, ऑनलाइन डीएनए टेस्टिंग, जो कि बिल्कुल अनरिलायबल है। तो इस तरह के क्लिनिक्स पे और इस तरह के प्रैक्टिस से प्लीज बच। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको जानकारी दी जाए कि ये जो लड़का और लड़की का सिलेक्शन है, ये जैसे ही आपका अंडा और स्पर्म मिला उसी समय हो जाता है। ये तो आपको पता है ना कि ये औरत के हाथ में नहीं होता। औरत के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, वो सिर्फ एक्स देती है। हस्बैंड की तरफ से एक्स या वाई आता है। तो बेसिकली फॉल्ट किसकी है? अगर आप सही में इसको फॉल्ट मानते हैं तो फॉल्ट तो हस्बैंड की है। उसने अपना एक्स क्रोमोसोम दिया कि वाई दिया। तो बेसिकली आपका पीरियड मिस होने से पहले ही डिसाइड हो चुका है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो जिन लेडीज को टॉर्मेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है कि आप लड़का पैदा नहीं कर पा रही है, प्लीज आप लोग उस चीज को थोड़ा सोचिए कि आप एक लेडी पे कितना दबाव डाल रहे हैं, उसको मेंटली कितना टॉर्चर कर रहे हैं। उसका वो टॉर्चर उसके बच्चे पे भी असर करेगा, उसके बच्चे के दिमाग पे भी असर करेगा। तो किसी भी प्रेगनेंसी को सेक्स से ना जोड़ के, जेंडर से ना जोड़ के प्लीज लाइफ से जोड़ें। वो भी एक बच्चा है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपको वैसे ही पालना है जैसे एक नॉर्मल बच्चे को पालते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इतने सालों से मैं डिलीवरी करा के बाहर जाके, लेबर रूम से बाहर जाके डिक्लेयर करती हूँ कि लड़की हुई है कि लड़का। मैं ये नहीं कहती सारी फैमिलीज ऐसा रिएक्ट करती है। अधिकतर फैमिलीज, अगर ये 2 लड़कियां पहले से हैं तो उनका मुंह बच जाता है सुनते ही कि ये लड़की। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीसरी या चौथी लड़की पे भी इतनी खुशियां बांटते, मिठाइयां बांटते कि विश्वास नहीं होता। तो हम एक इवॉल्व सोसाइटी के मेंबर्स थे, हमारी सोसाइटी को डेवलप होना है। जब तक हम लड़कियों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उनको अपने फैमिली का आधार नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको ये नहीं बोलेंगे तुम उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितना लड़का, तब तक हम डेवलप नहीं हो पाए। आपकी परवरिश और आपके प्यार से ही उस बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनालिटी डेवलप। तो जेंडर तो एक बॉडी का पार्ट है। आप बेसिकली लड़की को लड़के से अलग क्यों समझते हैं? उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दीजिए, देखिए वो क्या कमाल करेगी आगे जाके। तो अगली बार डॉक्टर के पास जाके ये मत पूछना कि अल्ट्रासाउंड में लड़का था या लड़की, या मैडम आपने तो देख लिया होगा। पूछना बच्चा हेल्दी है कि नहीं। तो मुझे बताइए कमेंट्स में आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आप भी इस चीज के शिकार हुए ने कि आपके घर के बड़े बूढ़े या आपके पड़ोसी आपको बता रहे हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की? इन मिथ से जो सोसाइटी में प्रिवेल हो रहे हैं, क्या आप भी रूबरू हुए? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो, कुछ नई जानकारी लेकर आती। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। मेरे से अगर आपको कंसल्टेशन करना है वीडियो कॉल या वॉइस पर, तो इंडिया में कहीं भी बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे या इंडिया से बाहर मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू या बोटिम के थ्रू बात कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनी पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए कि मुझे डॉक्टर सोनल से कंसल्ट करना है। आपको कोई ना कोई जवाब दे देगा और 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।